हेलो डियर लर्नर्स, हम लोग मैथ्स में इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस को देख रहे थे। लास्ट के दो क्लास में हमने देख लिया। सबसे पहले देखा कि जो स्पेशल फंक्शंस हैं या पर्टिकुलर जो फंक्शन है उनका डेरिवेशन, उनका प्रूफ देख लिया और उनसे रिलेटेड फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी कवर कर लिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें कॉमन था कि न्यूमरेटर में जो भी टर्म था वो क्या था, 1 था, ठीक है। अभी तक जितने भी टर्म देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, न्यूमरेटर में देखो क्या है, 1 dx सारे में, है ना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, अगर इसमें ही 1 होता ऊपर में, तब तो एज इट इज़ जो हम लोग का पैटर्न पढ़ चुके हैं, पैटर्न में बनाने का वो कर लेते। इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 2 कॉमन लेकर के और काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, 1 नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1 नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक और तरीका क्या था, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन। हम क्या चाहते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिल जाए, तो डिफ्रेंसिएशन भी नहीं मिलेगा। अगर सवाल कुछ ऐसा होता ना, 4x + 6 बाय में नीचे 2x स्क्वायर + 6x + 5 होता, ऐसा कुछ सवाल होता, तब क्या करते बताओ। 2x स्क्वायर + 6x + 5 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो उसका डिफ्रेंसिएशन देखो तो 2x स्क्वायर + 6x + 5 को अगर हम t मान लेते हैं तो बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 4x + 6, ये क्या हो गया, dx = क्या होता, dt। देखो न्यूमरेटर में एज इट इज मिल गया। तो ये सवाल अब क्या बन जाएगा, I = इंटीग्रेशन ऑफ dt dx था, ठीक है। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, पूरा dt लिख सकते हैं। बाई में देखो क्या है, ये चीज को क्या मान लिए हो, t, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log ऑफ mod t प्लस क्या, c। तो log ऑफ mod t मतलब 2x स्क्वायर + 6x + 5 + c, और आराम से बना लेते, है ना। तो इतना आसान तो जिंदगी दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता कब, जब हम देख लेते कि हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में अवेलेबल है। कभी भी देखो, याद रखो, यहाँ पे डिग्री 2 है तो वहाँ डिग्री कितना होना चाहिए, 1। तब देखा करो कि क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तब तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया दिक्कत कि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है ही नहीं, है ना। तो क्या करेंगे अब, ये सेट सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे, अब ये जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं बहुत लेंदी बनता है, और इनका मार्क्स भी जो होगा एग्जाम में 4 नंबर का सवाल आएगा, एक सवाल ही अकेला, ठीक है। टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है ताकि थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाए। देखो जो भी न्यूमरेटर में है उसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस का समझो अच्छे से। जो भी न्यूमरेटर में उसको लिख दो, क्या न्यूमरेटर में बताओ, x + 2 = लिखेंगे a d/dx, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में है। क्या है डिनोमिनेटर में बताओ, 2x स्क्वायर + 6x + 5 और प्लस b लिखेंगे, ठीक है। क्यों अभी ऐसा कर रहे हैं पता चल जाएगा, ठीक है। इसको लिख दिए a, फिर d/dx, इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस में क्या, b। अब इसके मदद से हमको फाइंड करना है a और b का वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, इधर क्या है, x + 2 = a, बताओ डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, 4x + 6 और 5 का तो 0, प्लस में क्या, b। समझ में आया यहाँ तक। अब हमको फाइंड करना है a और b का वैल्यू। बताओ a और b का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, x की जगह अपने से तुमको वैल्यू रखना है, कोई भी वैल्यू रखो ताकि a और b का वैल्यू इजिली हम कैलकुलेट कर ले। तो सबसे अच्छा वैल्यू क्या है, 0, x की जगह क्या रखो, 0। उसके बाद उससे भी मन नहीं भरे तो 1, और उससे भी मन नहीं भरे तो -1, उसके भी मन नहीं भरे उससे भी आंसर नहीं आया तब फिर जाएंगे बड़े नंबर में, नहीं तो 0 1 से खेलना तो सबको आता है, समझ में है ना। तो सबसे पहले क्या रखो, क्या रख दें, 0 रखो, ठीक है। तो रखेंगे इफ x = 0, x की जगह 0 रखो। तो x की जगह 0 रखोगे क्या आ जाएगा बताओ, इधर दोनों साइड रखेंगे तो इधर क्या बचेगा, 0 + 2 ना, तो 2 होगा = a, ये तो 0 हो जाएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, हम लिख दे रहे हैं, अगले बार से नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस क्या, 6,
अब प्लस क्या है यहाँ b, तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, 2 इज इक्वल टू 6a प्लस क्या b। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, मान लो फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया? और बताओ और क्या रखें बताओ, x की जगह अब क्या रख दें, 1 रख दें। ठीक है, कितना वेरिएबल है, a और b दो वेरिएबल है ना, तो कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। इफ x इज इक्वल टू 1 रख दो, अगर x की जगह हम 1 रखें तब बताओ क्या आएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू a। 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 प्लस 6 प्लस में क्या b। देखो यहाँ से क्या आ गया, ये 3 इज इक्वल टू 10a प्लस b इक्वल टू क्या, सेकेंड इक्वेशन मान ले इसको। अब देखो दोनों को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे ना, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या, b कैंसिल कर सकते हैं ना, बस साइन चेंज करने का जरूरत होगा। लिखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 अच्छा ये छूट गया ना, 10a है, ठीक है 10a प्लस b, ठीक है फ्रॉम 1 and 2। देखो 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे कुछ b को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं है। 2 इज इक्वल टू 6a प्लस b, इसमें देखो क्या है, 3 इज इक्वल टू 10a प्लस b। अब साइन चेंज करना होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, और ये 2 माइनस 3 तो क्या आएगा, -1 इक्वल टू 6 माइनस 10 क्या होगा, -4, ठीक है -4a, यहाँ भी a है, ठीक है समझ में आया? क्या आ जाएगा बताओ, a का वैल्यू 1/4 आ जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आया बताओ, 1/4। अगर a का वैल्यू 1/4 आ गया तो अब क्या करेंगे, b का वैल्यू जान लेते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग a इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, कौन सा इक्वेशन में रख दें, इसमें रख दे रहे हैं, 1 में रख दे रहे हैं, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखो, क्या आएगा देखो, 2 इज इक्वल टू 6, a का वैल्यू कितना 1/4 प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 2 बताओ 3/2 हो जाएगा ना, इधर भेज दें क्या हो जाएगा, -3/2 इज इक्वल टू क्या b आएगा, 2 2 जा 4 -3 कितना 1/4, तो b का भी वैल्यू कितना देख लेना, 1/4 ही आएगा। समझ में आया? a का भी वैल्यू 1/4 और 1/2, ठीक है, b का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, 2 2 जा 4 -3 1/2, ठीक है। तो a और b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, समझ में आया ना। तो ऐसा क्यों किए, हम x + 2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, याद रहेगा, x + 2 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू बैठा दो यहाँ पे और b का वैल्यू बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। तो x + 2 को क्या लिख सकते हैं, a की जगह ये रख दो और b की जगह ये रख दो, ठीक है। अब देखो इस सवाल क्या हो जाएगा, इसको देखो, नाउ i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, क्या था बताओ, इंटीग्रेशन x + 2 था ना ऊपर में, x + 2, x + 2 की जगह क्या लिख सकते हो, a 4x + 6 ना, तो a की जगह क्या है 1/4, देखो ऐसा लिख सकते हैं 1/4 4x + 6 लिख सकते हैं, फिर प्लस b का वैल्यू कितना आया 1/2, 1/2 बाई में क्या है, बाई में क्या है देखो, 2x² + 6x + 5, 2x² + 6x + 5, और इधर क्या है dx। अब देखो तो इसको सॉल्व करके क्या x + 2 बनता है, देखो तो सॉल्व करके रफ में क्या आएगा, देखो यहाँ देखो हम करके बता दे रहे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये बताओ, x होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 यानी कितना आएगा 3/2 आएगा, और ये कितना है 1/2, तो ये हो गया x, और प्लस 3 और 1 4/2, तो कितना आएगा 2, आया x + 2 ही, यानी हम x + 2 को वैसा लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो अपने से सोच पाते कि x + 2 को वैसा भी लिख सकते हैं, नहीं, तो हेल्प किसका ले लिए, इसका ले लिए, समझ में आया ना। अब ऐसा करने से क्या हो गया देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो तो यहाँ अवेलेबल हो गया ना, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख दो, इस पार्ट 2 टर्म है ना, डिनोमिनेटर में ये पूरा जो चीज है किसके लिए आएगा, इसके लिए भी आ जाएगा, और प्लस में है तो उसके लिए भी आएगा। बताओ इसके लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे,
1/4 ऐसा लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 बाई में क्या है ये बताओ, 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। समझ में आया क्या किए हैं? ये जो चीज़ है और ये 1/4 पहले लिख दिया, 4x प्लस 6 बाय में 2x² प्लस 6x प्लस 5 एक साथ लिख दिया, फिर प्लस क्या है 1/2 है, 1/2 लिख दिए ऊपर, तो उधर क्या बचेगा dx और नीचे क्या आएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखो तो अब जो फॉर्मेट पढ़े थे वो बन गया यहाँ पे, और ये वाला फॉर्मेट जो पढ़े थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन उससे बनेगा, और ये वाला जो है वो किससे बनेगा, पर्टिकुलर फंक्शन से बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन 4-5 नंबर का आता है। समझ में आया? चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब 2 पेज में सॉल्व होने वाला सवाल है सब, जान ले पॉइजनस। ठीक है, ये क्या है, इसको मान लेंगे क्या I1, समझ गए, लिख दिया 1/4, और इसको क्या मान लें, क्योंकि दोनों एक ही साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना ही सॉल्व करोगे तो पेज भरने लगता है, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, I1 मान लिए, और इसको अलग सॉल्व करेंगे। क्या साइन है यहाँ पे, प्लस 1/2 I2, और I का वैल्यू हम इसमें, तो 1 और 2 इक्वेशन यहाँ माने थे, इसको मान लो इक्वेशन 3। समझ में आया? और I1 I2 का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। चलो अब देखते हैं I1 का वैल्यू। ठीक है, तो I1 का वैल्यू क्या है बताओ, I1 कैसे फाइंड करोगे? I1 का वैल्यू है, I1 किसको बोल रहे हैं, इसको नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैं, समझ में है ना? तो I1 लिख दो, क्या है बताओ, 4x प्लस 6 बाई में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? दिख रहा है डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो इसको क्या मान ले, t मान ले, पुटिंग 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t। क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 4x प्लस 6, 2 टर्म है तो ब्रैकेट देख के dx लिखो इक्वल टू क्या dt हो जाएगा। बताओ इसके जगह क्या लिख सकते हैं, dt इंटीग्रेशन dt बाई में क्या, ये चीज को क्या मान लियो तुम, t। क्या आ गया इसका आंसर, log ऑफ mod t प्लस c, यानी log ऑफ mod t प्लस c। तो mod t का वैल्यू क्या, 2x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, एक काम करो, दो है ना, इसको I1 माने तो कांस्टेंट का नाम रख दो C1। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकल गया, I1 का वैल्यू आ गया यहाँ से, ये I1 रहा। अब क्या जानना है, I2। तो I2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर लॉ मेथड जो पढ़े हो ना वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो लिख लो वहाँ तक तो जल्दी से। देखो नेक्स्ट, अब क्या जानना है हमें, I2 का वैल्यू, I2 क्या है बताओ, एंड I2 जानना है, I2 इज इक्वल टू क्या है, dx बाई 2x² इंटीग्रल dx बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5, है ना? ठीक है, क्या करना है बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो लिख लेते हैं पहले 2x² प्लस 6x प्लस 5, है ना? क्या कॉमन ले सकते हैं इसे बताओ, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 5/2, ये आ जाएगा, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ लिखते हैं 2, ब्रैकेट लिख दो, a का स्क्वायर प्लस क्या 2a और b लिखना है, तो 2 के टेबल में तो 3 आएगा नहीं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड ही दे दो और 3 लिख दो। समझ में आया? तो बन गया 2ab, उसके बाद फिर प्लस b का आइडिया हो गया कि b क्या है 3/2 का स्क्वायर, तो अपने से इसका बलिदान भी कर दो। ठीक है, फिर प्लस में क्या 5/2, 2 यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर इधर बताओ, रफ में सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ये क्या है 9/4 है, 9/4 है, और ये कितना है प्लस 5/2, है ना? एलसीएम कितना होगा 4,
तो ये कितना 9 प्लस 10 कितना आ गया 19 आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट आगे माइनस है तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में आ जाएगा 1/4। तो 1/4 मतलब क्या 1/2 का स्क्वायर लिख दो। यहाँ मत लिख के टाइम बर्बाद करना, स्पेस भी झूठ में रखेगा, ठीक है। तो लिख दो प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो प्लस 1/2 का स्क्वायर, समझ गए, ये लिख सकते हैं। चलो अब बताओ क्या किया जाए। अब देखो कहाँ गया, ये सवाल है ना। तो 2 तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 9। अब देखो I2 इज इक्वल टू क्या, ये सवाल इंटीग्रेशन 2 तो बाहर लिखा हुआ है तो 1/2 लिख दे डिनोमिनेटर में ना, ये चीज 2 बाहर लिख दो। ऊपर में क्या है dx और नीचे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ये। चलो कौन सा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्या होगा आंसर बताओ। पहले तो 1/2 लिख ही दो, क्या होता है 1/a, तो 1/a, a क्या है 1/2 tan इनवर्स x बाई a, तो x का वैल्यू क्या है x प्लस 3/2 बाई में क्या a 1/2 प्लस क्या कांस्टेंट का क्या नाम रख दें c2। देखो यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 2 से 2 ऊपर में, तो ये आगे तो 1 बच गया, तो 1 हटाओ tan इनवर्स, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ऊपर में 2x प्लस 3 और नीचे से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ 2x प्लस 3 और नीचे तो 1 बचा ना तो मत लिखो 1, ठीक है। प्लस में क्या c2, तो ये रहा किसका I2 का वैल्यू, तो ये हो गया I2, समझ में आया, ठीक है। तो I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा। सो I इज इक्वल टू, अब यहाँ के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ में आया। I इज इक्वल टू बताओ क्या था 1/4 I1 था, I1 का वैल्यू क्या है log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1, इसको रहने दो, C1 को रहने दो, ठीक है। फिर क्या है फिर 1/2 I2 क्या है tan इनवर्स 2x प्लस 3, ठीक है। इसमें लिखते तो कांस्टेंट C1 था और इसमें लिखते तो कांस्टेंट C2 था। C1 और C2 जोड़ करके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, नाम रख दो उसका C, बड़ा C, हाथी जैसा, ठीक है। हो गया, समझ में आया। तो ये है एक सवाल जो कि बनेगा 2 से 2.5 पेज में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं तरह सॉल्व होंगे, तो इसको ध्यान से समझ लो एक बार अच्छे से, कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू।